हेलो एंड वेलकम माई टेक वैली। आज आज का जो लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे कि आप ओरेकल को कैसे इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ मशीन में, विंडोज़ 7 में। तो मैं आज ओरेकल डेटाबेस को, ओरेकल 11G हो 12G हो, ऑलमोस्ट सिमिलर इंस्टॉलेशन है, 10G का भी ऐसे ही है। तो ओरेकल डेटाबेस को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं आज हम ये देखेंगे। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले डाउनलोड कहाँ से किया जाएगा, गूगल पे जाते हैं जी, यहाँ लिखते हैं ओरेकल डेटाबेस। स्टैंडर्ड वर्ड अगर आप डाल लें, ओरेकल स्टैंडर्ड एडिशन 11G, और इसमें एक चीज़ डाल दें तो जल्दी आ जाएगा, ये जिप डाउनलोड आप इतना डाल दें। अच्छा, तो इसमें जो है ये पेज आ गया जी इसका, ठीक है। ओरेकल डेटाबेस 11G रिलीज 2। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये पूछ रहा है एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट, इसको आपको एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये 1G यहाँ पर थोड़ा आगे जाएगा। अब देखिए जी, ये यूज़र यहाँ पर ये साइन इन पूछेगा और यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा। तो मैं यहाँ पर मैंने इसमें देखिए कुछ नहीं होता है। अगर आप क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। तो ओरेकल आपको ये अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहता है जी, और ये फ्री है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप ईमेल एड्रेस, पासवर्ड सेट करेंगे, कंट्री नेम, जॉब टाइटल, ये सब चीज़ें आप सेट करेंगे और जो है इसको क्रिएट अकाउंट कर देंगे। तो सिंपल प्रोसेस है, कोई इसमें कोई मतलब फ्री है ये, ठीक है जी। इसको आप कर देंगे तो उसको आप उसके बाद आपको डाउनलोड करने के लिए देगा। अच्छा, मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो मैं अपना यहाँ यूज़र नेम डालता हूँ, ठीक है जी। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको ये ईमेल और पासवर्ड दिया तो यहाँ से ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई, ये डाउनलोडिंग दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरा जो ये जिप वन है, देखिए ये जिप वन है। अब मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पर इसी तरह से जिप टू को भी डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने ये जिप वन और जिप टू दोनों फाइलें जो हैं इसकी ये डाउनलोड की हुई हैं, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ जी। अच्छा, ये डाउनलोड होने के बाद मेरे पास अवेलेबल, तो ये मेरे पास दोनों फाइलें मैंने यहाँ पर ले आया, विंडोज़ 64। अच्छा, ये 64 बिट मेरा विंडोज़ है, तो 32 बिट हो तो आप उसी हिसाब से 32 बिट, आजकल तो सबके पास 64 बिट होती है। ये विंडोज़ 7 विंडोज़ 8 में भी चलेगा, विंडोज़ 10 में भी चलेगा। तो जी ये दो फाइल डाउनलोड हो गई, जिप फाइल। अब इस फाइल पे राइट क्लिक करते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल और एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब ये इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। हाँ जी, तो ये इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया है और ये डेटाबेस नाम का फोल्डर यहाँ पर इसने ओपन किया है। तो अब देखते हैं, इसको बंद करते हैं। तो जी यहाँ पर हमने इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था, ये आ गई। अब एक और फाइल है 2 of 2, इसको और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट। हाँ जी, तो इसमें भी देखिए डेटाबेस नाम का फोल्डर ही एक्सट्रैक्ट होकर आया है। अब इसको देखते हैं, बंद करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दो जिप फाइल थी, अब हमारे पास ये इनके एक्सट्रैक्ट फॉर्म में फोल्डर आ गए हैं। इसके अंदर भी डेटाबेस है और इसके अंदर भी डेटाबेस है। अब आपको क्या करना है वो देखते हैं। देखिए इसके अंदर जाना है, सेकंड के अंदर डेटाबेस स्टेजेस कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं कहाँ गया, ओरेकल सेकंड वाले फोल्डर में जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था, डेटाबेस स्टेज और कंपोनेंट्स, ठीक है। ये चार कंपोनेंट्स हैं। अब ज़रा वापस आते हैं और वन में जाते हैं। वन में आप देखेंगे डेटाबेस स्टेज कंपोनेंट्स, तो ये काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। तो आपको करना क्या है, सेकंड वाले फोल्डर में डेटाबेस स्टेज कंपोनेंट्स में आना है और इनको सेलेक्ट कर लेना है, सभी को सेलेक्ट किया, कॉपी किया और वन वाले फोल्डर में आना है, डेटाबेस स्टेज और कंपोनेंट्स, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है।
ये पेस्ट हो गए। तो अब हम इंस्टॉल ओरेकल को इंस्टॉल करने के लिए तैयार हैं जी। अब आपको बाहर आना है और ये सेटअप, इस पर क्लिक करना है। शुरू में ये लोगो होता है जी, ओरेकल डेटाबेस 11G। ओके, तो ये फर्स्ट विंडो आई है। यहाँ पर आप अपना ईमेल डालना चाहें डाल दीजिए। आई विश टू रिसीव सिक्योरिटी अपडेट्स वाया माई ओरेकल सपोर्ट। ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए। ईमेल आप डालना चाहो डाल दो। नेक्स्ट, यू हैव नॉट प्रोवाइडेड ईमेल एड्रेस, डू यू विश टू रिमेन uninformed of critical security issue in your configuration? yes, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, select any of the following install option: create and configure a database, install database software only, upgrade an existing database। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर ए डेटाबेस। इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, डेस्कटॉप क्लास रखते हैं, नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये थोड़ी सी चीज़ें एक बार देख लेना। ओरेकल बेस, ठीक है, CAPDU, आप इसे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर लोकेशन वैसे डिफ़ॉल्ट रहने दो, डिफ़ॉल्ट बेस्ट है। सॉफ्टवेयर लोकेशन ये आप रखना। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपके सिस्टम का नाम, जैसे मेरे सिस्टम का जो नाम इसने ऑटोमेटिकली उठाया है वो DU उठाया है। मान लीजिए आपने कुछ आपका नाम ऐसे आ रहा होगा जैसे मिस्टर X स्पेस Y, तो X स्पेस Y, तो स्पेस होगा तो वहाँ पर ये थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। तो स्पेस आप हटा देना, नाम में से हटा देना। यहाँ पर जैसे नाम में स्पेस हो तो स्पेस हटा देना, क्योंकि ये इस नाम से ही डायरेक्टरी बनाएगा। तो ओरेकल स्पेस को जो है ना फिर आपको वार्निंग देगा, तो आपको स्पेस हटाने पड़ेंगे। तो डेटाबेस फाइल लोकेशन CAPDU, और ये ठीक है, ये भी ठीक है, मैं डिफ़ॉल्ट रहने दे रहा हूँ। ग्लोबल डेटाबेस नेम ORCL, मैं इसको भी डिफ़ॉल्ट रहने दे रहा हूँ। यहाँ पर पासवर्ड आप कोई सेट करना चाहें अपना, और इस पासवर्ड को आपको ध्यान रखना है आगे के लिए, तो इसको लिख लेना। अभी एक कॉपी बना लो अपनी, जब आप ओरेकल शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मेरी एक सीरीज़ आ रही है इसी के साथ साथ, उसमें मैं आपको SQL कराऊंगा ओरेकल पूरा। तो उसे आप, अगर आप सर्टिफिकेशन देना चाह रहे हैं तो सर्टिफिकेशन में हेल्प करेगा, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर हेल्प करेगा। तो पूरी कंप्लीट SQL हम उसमें करेंगे, और उसके बाद PLSQL पर जाएंगे। तो ये एक कॉपी अपनी बना लो, उसमें पासवर्ड वगैरह नोट कर लो। ठीक है, इसको हम फिर इसको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एडमिन पासवर्ड है। ठीक है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। आप अकाउंट वगैरह की जो यूज़र मैनेजमेंट है वहाँ पर थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर आप कर नहीं पाएंगे। तो एडमिन पासवर्ड मैं अपना सेट कर देता हूँ जी। अब मैंने एक पासवर्ड रखा है जिसमें सिर्फ नंबर्स हैं और 6 डिजिट का है। तो देखिए यहाँ पर नीचे क्या आता है मैसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड, द एडमिन पासवर्ड एंटर डज नॉट कन्फर्म टू द ओरेकल रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मैं अगर नेक्स्ट करना चाहूँगा तो मुझसे कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, द एडमिन पासवर्ड एंटर डज नॉट कन्फर्म द ओरेकल रिकमेंडेड स्टैंडर्ड। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कर दो। ठीक है, तो वो कर दिया उसने। वैसे उसका स्टैंडर्ड ये था जी, आप मिक्स करके चलें 2-3 तरह के करेक्टर्स को, स्मॉल लेटर, स्पेशल लेटर, न्यूमेरिकल। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये एक समरी लेकर आया है, समरी रिपोर्ट अपनी। तो इसको आप देख लीजिए कि क्या क्या कर रहा है। यहाँ पर ये डिस्क स्पेस है, इस रेस्पॉन्स फाइल है इसकी कंप्लीट, देखिए कि क्या क्या सेटिंग रख रहा है। तो इसको आप सेव कर लीजिए, मैं इसको सेव कर लेता हूँ जी डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर db.rsp, ठीक है, सेव। तो ये यहाँ पर आ गई फाइल। अब मैं यहाँ पर इसको फिनिश करता हूँ। अब ये इसका इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। मैं यहाँ पर इंस्टॉल प्रोडक्ट 7th स्टेप दिखा रहा है ये इसको। ठीक है, देखिए स्टेप 7 of 8। ठीक है, तो इसको चलने देते हैं, अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा।
हाँ जी, ये एक विंडो सिक्योरिटी अलर्ट आ गया है बीच में। इसको ये एक्चुअली जावा एक्सेस कर रही है, ओरेकल जावा को एक्सेस करता है जो है, तो इसको अलाउ एक्सेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये पीछे वाला जब 100% हो गया था ना, तो ये वाली स्क्रीन ऑटोमेटिक आ जाती है। और ये अभी ये डेटाबेस बना रहा है। ठीक है, ये 85% हो गया है। तो जी ये स्क्रीन का ये पीछे ये कंप्लीट हो गया जब 100%। तो ये स्क्रीन आई है अब सामने। ठीक है, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट। यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम कर देना है, पासवर्ड मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर कुछ यूज़र नेम दिखा रहा है। ठीक है, तो लॉक अकाउंट, ये देखिए जिनके आगे देखिए अनलॉक क्या है, सिस और सिस्टम, ये 2 अकाउंट अनलॉक हैं, बाकी सबके चेक लगा हुआ है। और नीचे तक अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो सारे अकाउंट लॉक हैं। ठीक है, स्कॉट ये लॉक है, इस पर क्लिक किया, न्यू पासवर्ड, यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर दीजिए जो भी आप स्कॉट यूज़र के लिए रखना चाहते हैं। जनरली टाइगर रखते हैं, आपने देखा होगा, यहाँ पर भी टाइगर लिखा और टाइगर। और एक अकाउंट और अनलॉक कर लीजिए, HR। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए पासवर्ड HR, कुछ भी जो भी आप रखना चाहें। और ठीक है, इसको दोनों में सेम पासवर्ड डालने क्योंकि कंफर्म पासवर्ड का है। ओके, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अच्छा, ये कह रहा है जी ये सब कुछ हुआ है स्कॉट HR। ठीक है, यस, पासवर्ड मैनेजमेंट हमने कंप्लीट कर ली। ये जो स्क्रीन है ये बता रही है जी आपका जो है डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट है, और यहाँ से आप पासवर्ड मैनेज कर सकते हैं। इसको आप पढ़ना चाहो पढ़ लो। ठीक है, ORCL हमारे ग्लोबल डेटाबेस का नाम है, SID हमारी ये है। ये सब चीज़ें डिटेल में हम देखेंगे। तो अपनी जो सीरीज़ है हमारी SQL की, और ओरेकल SQL की सीरीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पूरी सीरीज़ आपको मिलेगी। वहाँ पर हम पूरा SQL कंप्लीट करेंगे। लेवल जो होगा हमारे SQL का वो बिगनिंग टू एडवांस होगा, मतलब आप चाहे जॉब कर रहे हो, प्रोफेशनल लेवल पर यूज़ कर रहे हो, या फिर आप किसी सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो, तो सभी को हेल्प करेगा। ठीक है, तो काफ़ी डेप्थ होगी। तो इसको ओके करते हैं। ओके, तो जी ये ओके करने के बाद ये आपको मिला है। अब यहाँ पर ये फाइनल स्क्रीन है, तो इस पर लिखा है जी द इंस्टॉलेशन ऑफ ओरेकल डेटाबेस वाज सक्सेसफुल नॉट। ये एक URL है, ये एक्चुअली वेब के थ्रू एक्सेस करने के लिए है। इसको भी हम देखेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम सिर्फ इंस्टॉलेशन देख रहे हैं, तो इसको कैसे चलाते हैं, कैसे कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हम अपनी जो सीरीज़ है उसमें हम डिस्कस करेंगे। योर डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैव बीन इंस्टॉल्ड इन दिस डायरेक्टरी। ठीक है, आप इसको पूरा देख सकते हैं, बड़ी लंबी है जी। अच्छा, तो हमारा जी ओरेकल 11G इंस्टॉल हो गया है। टेस्टिंग कैसे करेंगे कि ये इंस्टॉल हो गया है, आप स्टार्ट में जाइए, CMD लिखिए। CMD में आप इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट कीटा कंसोल 28, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब देखिए आप बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आप लिखिए SQLPLUS। ठीक है, SCOTT, स्कॉट टाइगर। ठीक है, सेलेक्ट हेलो फ्रॉम 12, ये आ गया जी। ठीक है, तो और भी तरीके हैं चलाने के, कई और तरीके के इंटरफेसेस भी हैं, वो सब हम अपनी सीरीज़ में देखेंगे। फ़िलहाल आज इतना ही रखते हैं। तो हमारा इंस्टॉलेशन स्टेप्स कंप्लीट ओरेकल 11G। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय।